इस वोटर सर्वे में नरेंद्र मोदी के बाद कौन का कोई सर्वे हुआ है मैं दूं आपको वो नंबर्स? वो अगर आप डेटा पढ़ रहे हैं तो मैं उसको इंटरप्रेट करता हूं। मैं आपको बताता हूं सर। ये रिस्पोंडेंट से जब पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर का सक्सेसर उसके लिए कौन बेस्ट सूटेड लीडर लगता है, तो 25% लोगों ने कहा अमित शाह, गृह मंत्री हैं। 19% लोगों ने कहा योगी आदित्यनाथ और 5% लोगों ने कहा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये बीजेपी की अनसेड स्टोरी है इस समय पे। ये 2022 से ज्यादा प्रखर रूप से हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ इज नाउ कॉट इन अ सक्सेशन वॉर इन द बीजेपी। और वो अमित शाह और उनका कॉन्टेस्ट जो है वो बिल्कुल चल रहा है। चुनावों में उसका असर पड़ा। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये एक वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है बीजेपी का कि योगी आदित्यनाथ कुछ चाहते थे, हुआ कुछ और। आप उसके अलावा ये देखिए कि आपका देश का सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, उसको असिस्ट करने के लिए आप, यानी अगर मैं देखूं कि अगर आज की तारीख में ग्राउंड पे जो हो रहा है, राहुल गांधी कास्ट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कास्ट पे आ रही है। राहुल गांधी उन लोगों के साथ दिख रहे हैं जो लोग इस इलेक्शन की अंडरलाइन रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, गरीब लोग, टैक्सी वाले, मिडिल क्लास के ट्रेन चालक, वो उन लोगों के साथ दिख रहे हैं। इधर बीजेपी की अगर स्टोरी देखिए जी, तो अपने मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, और ऐसा राज्य जो कि मेक और ब्रेक है, अगर बीजेपी की 20-30 सीटें नहीं नुकसान हुआ होता उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी की स्टोरी शायद डिफरेंट हो सकती थी पूरे देश में। ऐसे चीफ मिनिस्टर के नीचे आपको 2 उप मुख्यमंत्री मिलते हैं। आप ये बता दीजिए मुझे कोई भी बीजेपी का डाई हार्ड सपोर्टर जो है कि वो 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्ट्रेंथन करने के लिए रखे गए हैं या उनको वीकन करने के लिए। क्या वो, मैं इलेक्टोरल टर्म्स में आ जाऊं, क्या आपको लगता है कि वो ऐसी पॉलिटिकल सेगमेंट्स, ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में क्या 1 से दूसरी सीट में उनको इजाफा करवा सकते हैं? इनमें से एक हैं जो अपनी सीट हार गए थे। नाउ इस तंत्र के अंदर, ये जो तंत्र है बीजेपी का, मैं ये कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा था कि ओवर डिपेंडेंस ऑन वन ब्रांड, टॉप डाउन जो पॉलिसीज चल रही हैं। आप सोचिए कि आपका सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, जो देश के टॉप पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में से एक है, उसकी स्थिति आपकी पार्टी के अंदर गड़बड़ है। अगर एक नेचुरल सिलेक्शन में होना होता, क्या अमित शाह जैसे आज कह रहे हैं कि 25% लोग कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखे जा रहे हैं, बट कैन अमित शाह वो काम कर सकते हैं वोट पुलिंग का उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ कर सकता है? ये क्वेश्चन है बीजेपी के समर्थकों के लिए और बीजेपी की लीडरशिप के लिए। तो यहां पे आ रही है बीजेपी की असली प्रॉब्लम कि स्टेट आफ्टर स्टेट द अंडरमाइनिंग ऑफ द लोकल लीडरशिप जो हो रही है बीजेपी के अंदर, कि फडणवीस डाउनग्रेड हो गए, हम आपके योगी आदित्यनाथ डाउनग्रेड हो गए। ये देश की 2 सबसे बड़े राज्य हैं साहब। हम 2 ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं जिनके बीच में करीब 130 लोकसभा की 120 लोकसभा की सीटें आती हैं। 120 to 130 सीट्स जहां से लोकसभा की आती हैं, वहां पे आपके चीफ मिनिस्टर्स और आपके जो मेन फेस है वो डाउनग्रेड हो रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मच यशवंत जी एग्रीज विद मी, मगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बहुत सारे पुराने जो डर रहे होते थे उसमें फंस गई है पिछले 10 सालों में। और जो एक इनोवेशन और इनोवेटिवनेस बीजेपी की, किसी एक क्राइसिस को देखते हुए उसके एक काउंटर क्रिएट करना, नरेंद्र मोदी वाज वेरी गुड एट इट। आई थिंक नरेंद्र मोदी स्पेशली जो कोविड के टाइम पे जो उन्होंने क्रिएट कर, फॉरवर्ड आकर के, सामने आकर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, या इवन उत्तर प्रदेश में एक समय जब चैलेंज आया था, उन्होंने पूर्वांचल में कैंपेन किया एंड टर्न द टाइड की आप पूरा एरिया स्वीप कर जाएं। वो एक इनोवेशन, वो एक पॉलिटिकल क्विक फुटेडनेस जो होती है वो नहीं दिख रही, बल्कि ऐसे काम होते दिख रहे हैं जिससे आप के जो पैर हैं उन्हें कहते हैं ना क्ले फिटेड हो जाते हैं। आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल जो बड़ा पेचीदा है, मोदी के बाद कौन, क्योंकि ये ऐसा है जैसे मैंने एक और सवाल का जब जवाब आज दिया था कि अमिताभ बच्चन के बाद कौन।
ये जब एक व्यक्ति इतना बड़ा बन जाता है तो कोई दूसरी की तरफ ही नहीं देखता। ये आपने ये सवाल लगातार 10 साल में मूड ऑफ द नेशन में पूछा है, पर मुझे लगता है उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मोदी जी तो अभी भी है, कहाँ रिटायर हो रहे हैं। क्या ये सवाल तब हो सकता है जब मोदी जी कोई इशारा करे कि मैं रिटायर होना चाहता हूं। ये सवाल जब कांग्रेस अपने जमाने में आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर इंदिरा हूँ, ये मुझे लगता है इस समय ये सवाल पूछना वाजिब नहीं है, क्योंकि मोदी जी और बाकी जो बीजेपी नेताओं में बहुत बड़ा गैप है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। CSGS पोस्ट पोल सर्वे के जरिए 2019 में 3 बीजेपी वोटर में से एक बीजेपी वोटर ने कहा मैंने केवल उनको वोट दिया क्योंकि मोदी जी नेता है। यानी अगर मोदी जी नहीं होते तो 1/3 तक बीजेपी का वोट शायद कम होता। इस बार वो 1/4 था, यानी थोड़ा तो जरूर मोदी जी का ग्राफ कम हुआ है। लेकिन मोदी जी की जगह कौन? आपने जो नाम दिए, अमित शाह लीजिए। क्या अमित शाह को एक तरह से, खास करके जब कोalition का जमाना है, आपको हर पार्टी के साथ काम करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह में वो इस समय वो शैली है सबको साथ लेकर काम करने की। अगर बीजेपी मेजॉरिटी लेकर आती है तो बात अलग है। योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को सबसे भारी नुकसान पहुंचा इस चुनाव में, तो योगी जी का भी ग्राफ थोड़ा डाउन गया है। नितिन गडकरी तीसरा नाम आता है। गडकरी जी में जरूर खूबी है लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की, लेकिन आप जानिए गडकरी जी अपर कास्ट है। आज के पॉलिटिक्स में ओबीसी का जमाना है, बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स का जमाना है। क्या गडकरी महाराष्ट्र में भी उस लेवल पर पैन महाराष्ट्र लीडर माने जा सकते हैं? तो गडकरी जी में कुछ खूबियां जरूर हैं सबको साथ लेने की, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री के दावेदार है, इस पर सवाल है। चौथा नाम जो नहीं लिया गया है वो है राजनाथ सिंह। आप देखिए हर चीज पर आजकल मोदी जी राजनाथ सिंह को भेजते हैं, अन्य दलों से बात करने के लिए, पार्लियामेंट में बात करने के लिए। राजनाथ सिंह में भी वही खूबी है जो गडकरी जी में है, सबको साथ लेकर बात करने की। सभी पक्षों में उनके दोस्त हैं। तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो राजनाथ सिंह का भी नाम मुझे लगता है लेना चाहिए जब आप कहते हैं आफ्टर मोदी हूं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब तक मोदी जी कहे चलो मैं रिटायर होकर गांधीनगर जा रहा हूं, ये बड़ी चर्चा चलती है कि 75 साल की उम्र में मोदी जी चले जाएंगे। मैं आपको कहूं मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं एक नई किताब ला रहा हूं जिसमें मैंने वो कहानी एक बताई है जो मुझे लगता है एक बार ललन टॉप पर भी कही थी। मोदी जी एक बार कुर्सी पर बैठते कुर्सी नहीं छोड़ते, ये वो बस में अहमदाबाद की कहानी है। और उसी तरह से आप जानिए मोदी जी कहीं इतने आसानी से नहीं जा रहे। तो ये सवाल जो है आफ्टर मोदी हूँ, मुझे नहीं लगता इस समय उसका ज्यादा कुछ महत्व देना चाहिए। नितिन गडकरी को भी लेकर के जो पॉलिटिकल सर्कल्स में कहा जाता है कि वो अब स्टैग्नेट हो रहे हैं, ग्लास सीलिंग से टकरा रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी को वो उस तरह से थ्रेटन नहीं करते हैं किसी और लीडर को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, कम से कम लोगों की नजर में। मैं समझा नहीं आपका सवाल सर। ये जो पॉपुलैरिटी वाली बात हो रही थी कि जो बेस्ट सूटेड कौन है टू सक्सीड प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें फिर हमने आंकड़े बताया आपको कि 25% अमित शाह पे हैं और 19% लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान मैंने बताया 5-5%। एक और बड़ा नंबर 13% नितिन गडकरी का भी है। और नितिन गडकरी का करियर जहां स्टैग्नेट हुआ है वो दुनिया देख रही है, बट नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी उस हिसाब से थ्रेटन नहीं करती है किसी और लीडर को जैसे योगी आदित्यनाथ की। हाँ देखिए, आप ये बात याद रखिए कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है। बीजेपी अभी भी 38%, MOTN के इस सर्वे में भी शायद 38% पे खेल रही है। जी। अब 38% बड़ी पार्टी में जिसमें है, जिसका प्रधानमंत्री जो है वो आज का मौजूदा प्रधानमंत्री जो पॉपुलैरिटी चार्ट्स में है वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू नंबर 2 के। ऐसे में यानी बीजेपी के समर्थक ज्यादा है जमीन पे। जब आपके पास समर्थक ज्यादा है जमीन पे, आपसे सर्वेयर पूछने आएगा कि साहब आपको सबसे टॉप कौन लगता है नेता प्रधानमंत्री जो होना चाहिए, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी पहला नंबर। दूसरा कौन होना चाहिए, सबसे ज्यादा विजिबल स्ट्रेटेजिकली कमांड में कौन दिखता है। जब प्रधानमंत्री इस समय पे विदेश में है, यूक्रेन में है, तो पार्टी के अंदर इस समय आज की तारीख में मीटिंग कौन कर रहा है, पार्टी लेवल की समीक्षाओं की बैठक वो अमित शाह कर रहे हैं, तो अमित शाह एक जवाब आता है, योगी आदित्यनाथ आता है। अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह बाय डिफॉल्ट है। इट इज नॉट कि कोई उनको बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री देखने के तौर में कहता है, मगर एज एन ऑप्शन जो है बीजेपी के लोगों के मन में
उनपे यह है कि अगर कभी एक जमीन खाली होती है तो उनको नितिन गडकरी पसंद है, कुछ लोगों को राजनाथ सिंह पसंद है। दोनों ने एक डिफरेंट तरह की पॉलिटिक्स की है, जो कि बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, जिसमें आप नहीं पाएंगे कि वो रोज ऑपोजिशन को गाली दे रहे हैं। जिनका काम अगर आप देखें तो नितिन गडकरी अपने पूरी सरकार में नरेंद्र मोदी के बाद एकमात्र ऐसा आदमी है जिसको आदमी को और कोई उनकी पॉलिटिक्स के बारे में पता ना हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता ना हो, मगर ये पता है कि मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर जो सड़क बनी है, हाईवे, वो नितिन गडकरी ने बनाया है। नाउ दैट इज अ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट। तो वो जो नितिन गडकरी की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी या अचीवमेंट है, वो नितिन गडकरी को प्रॉप करती है एज अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव विद इन द फोल्ड ऑफ द बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा नहीं है कि ये देखिए 14% जो है वो इस देश के लिए बहुत छोटा नंबर है। और आज की तारीख में व्हेन वी आर डिस्कसिंग लीडर्स, मास अपील वाले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये बहुत बड़े लेवल पे खेलने वाले प्लेयर हैं कि देश का करीब 50% और 25% कह रहा है कि साहब इनको पीएम बनना चाहिए। तो यू ऑलरेडी डेल्ट विद 75% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ये लोग 75% वोट ले जा चुके हैं। उसके बाद की बात करें तो यानी हम कोई ये बहुत सिग्निफिकेंट नाम नहीं है, मगर हाँ, ये लोग पॉपुलर माइंडस्केप स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं जनता की। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोवा की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.